बच्चों, हम विलोपन अपक्रिया इनके एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हेलोरोकिन बीटा एलिमिनेशन अपक्रियाएं देते हैं। तो बीटा जब हम कह रहे हैं तो विलोपन अपक्रियाएं के 2-3 प्रकार की होंगी हमारे पास। एक होती है अल्फा एलिमिनेशन, एक होती है बीटा एलिमिनेशन, एक होती है गामा एलिमिनेशन। ठीक है। जब दो परमाणु का एलिमिनेशन एक ही दो परमाणु या समूह का एलिमिनेशन एक ही परमाणु से होता है तो इसे बोलते हैं अल्फा विलोपन। सपोज जैसे हमारे पास एक ये हमारे पास यौगिक है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इसको हम HNU सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें कार्बन मिल रहा है। ठीक है ना, इसको सील लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का यदि हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में यदि हम इसको अपक्रिया कराते हैं तो ये मिलता है। ठीक है ना, जो कार्बन ठीक हो गया। ये अल्फा एलिमिनेशन हुआ। बीटा एलिमिनेशन जब पास पास के कार्बन परमाणु के मध्य समूह या दो परमाणु का विलोपन होता है तो इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। जैसे हमारे पास CH3 COH और ये हमारा है CH3 है तो CH3 को CH2 टच कर देते हैं। अब क्या होता है, देखो यहाँ से अगल बगल के कार्बन परमाणु से एक एक परमाणु क्या हो रहा है, या समूह या परमाणु जो भी है आपस में मिल करके एलिमिनेट हो जा रहे हैं। तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। और गामा एलिमिनेशन जब एक छोड़ के आगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब दोनों परमाणु के बीच एक परमाणु का अंतराल होता है, जब निकलने वाले दोनों परमाणु समूह के बीच एक कार्बन परमाणु का अंतराल होता है या एक गैप होता है एक के बाद, फिर आगे कार्बन चेन ही है ना, उसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। इसके फलस्वरूप एक चक्र या रिंग बनता है। जैसे हमारे पास है सपोज हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, CH2Br CH2 CH2Br। ठीक है, ये जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो जिंक के साथ दोनों Br क्या ना एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये कहता है, ये बनता है CH2 और ZnBr2 हमारा अलग हो जाता है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। यानी कि एक परमाणु का अंतराल होता है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसको ऐसे लिख, ज़्यादा अच्छा इसको ऐसे लिख लो, CH2Br ऐसे लिख लो। ठीक है ना, ये जिंक के साथ एलिमिनेट हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन है। तो हेलो एल्किन में बीटा एलिमिनेशन होता है और बीटा एलिमिनेशन में सेट-जेफ रूल का पालन होता है। इसमें कौन सा रूल होता है, सेट-जेफ नियम हमारा इसमें लगता है। सेट-जेफ नियम क्या होता है और कैसा क्या बीटा एलिमिनेशन होता है, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे ये है CH3 CH2Cl प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी अपक्रिया करा रहे हैं तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2। ठीक है, ये होते हैं बीटा एलिमिनेशन कह रहे हैं। इसी को यदि हम टर्सरी की बात करें, टर्सरी एल्केन हेलो एल्केन में देखते हैं CH3 CH3
ये हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2, ठीक है। 2 मेथिल प्रोपीन, ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है। और बीटा एलिमिनेशन के लिए जो होता है हेलोएल्केन का जो विक्रियशीलता क्रम होता है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एंड टर्शियरी हेलोएल्केन ज़्यादा आसानी से एलिमिनेशन करते हैं इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, और इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी इन कंपेरिजन टू प्राइमरी जो ज़्यादा आसानी से करते हैं। इसके जो मैकेनिज्म है, इसकी क्रियाविधि जो होती है, क्रियाविधि को मेरे से देखते हैं। इसको हम देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लें। ये हमारा एथिल हैलाइड है, ठीक है। एल्कोहलिक की ओर से क्रिया हो रही है, एल्कोहलिक की ओर का OH नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर। अब क्या होता है देखो, ये से रिएक्शन करता है, ये K पॉजिटिव ग्रुप में अलग हो जाएगा तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अलग हो जाएगा और फिर KX के साथ KX बनाएगा, और ये पानी का क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और KX अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है इन शॉर्ट। ये हमारा 2 ब्रोमोपेंटीन है, 2 ब्रोमोपेंटीन। ये 2 ब्रोमोपेंटीन पे अल्कोहलिक की ओर से क्रिया करता है, तो इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग शेड्जेफ रूल होती है। अब ये ब्रोमीन एटम इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ एलिमिनेट होगा, इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ एलिमिनेट होगा। देखते हैं यदि इसके साथ एलिमिनेट होता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यदि इसके साथ एलिमिनेट होता है तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब 2 केस हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो इसमें जो है अब यहाँ शेड्जेफ रूल होता है, ये मुख्य उत्पाद होगा, यानी कि 80% इसके बनने की संभावना है और 20% इसके बनने की संभावना है, और ये शेड्जेफ नियम के अनुसार होता है। शेड्जेफ नियम, इसमें क्या है, जो हाइड्रो हेलोजनीकरण प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है, एलिमिनेशन क्रिया यहाँ पर चल रही है, यानी कि अल्कोहलिक के साथ जब विलोपन क्रिया होती है तो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है जिस कार्बन परमाणु के पास कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है ना। एक बार सुन लीजिए, किसी असमित एल्कीन में विलोपन क्रिया में अल्कोहलिक केओच की जब क्रिया हम करवाते हैं तो उसका हेलोजन पार्ट उस कार्बन के उस हाइड्रोजन परमाणु के साथ एलिमिनेट होगा जिस कार्बन के पास कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु, इस कार्बन 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो अकॉर्डिंग शेड्जेफ रूल CH2 यानी इस कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक हो गया। ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जब मैं शॉर्ट में लेना चाह रहा हूँ सबको, देखो एल्किल हाइड धातु के साथ निम्न देती है। नंबर 1 मैग्नीशियम धातु के साथ, यह मैग्नीशियम धातु के साथ CH3 CH2 Br प्लस Mg बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण आती है। CH3 CH2 Mg Br, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ब धातु की यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
ये जल अल्कोहल और अमीन आदि से क्रिया करके एथेन देता है। इंटर कन्वर्जन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। हम अभी आप में आगे एक्सरसाइज में इसको बताऊंगा कैसे हम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपको मैं। ये देखो, जल अल्कोहल और अमीन के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। इसका प्रयोग अभी हम एक्सपेरिमेंट में मतलब एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक हो गया। अगली है सोडियम धातु से वुड जब देती है। इसमें हम कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है, 2RX है, इसके प्रयोग कैसे करा रहे हैं हम, Na से करा रहे हैं। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के साथ कर की उपस्थिति में कराएंगे। ये बन जाएगा R बन जाएगा प्लस NaX बन जाएगा, 2NaX बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सम संख्या सममिति होते हैं इसमें, यानी कि जो मतलब इसका एक ही प्रकार के एल्किल हैलाइड का ही प्रयोग करेंगे इसमें। यदि असमान एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। अभी बताता हूँ। पहले देखो यहाँ पर है 2CH3I। यदि हम इसकी क्रिया करा रहे हैं 2Na से करा रहे हैं तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI। यदि यहाँ पर सेकेंडरी हैलाइड है, सपोज CH3CHI, ठीक है। यदि इसकी क्रिया करा रहे हैं Na से, देखो इसका रिपीटेशन में यहाँ भी लिख लेते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको I नहीं कर दिया, 2Na लिख लेते हैं यहाँ पर, ICH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हमने एक पार्ट इसका यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो दोनों जो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और जब कार्बन संख्या बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, जो हमारा 2I2 प्रोपेन था, यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन। ये बन गया 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन। ठीक हो गया। तो इसका प्रयोग भी अभी हम आगे काफ़ी इंटर कन्वर्जन में करेंगे। वुडजी अपक्रिया द्वारा मेथेन का निर्माण नहीं होता। इसमें इम्पोर्टेंट इसका एक बात ध्यान रखने की है, इससे मेथेन का निर्माण नहीं होता। मेथेन का निर्माण नहीं होता है। ठीक हो गया। अब तक तो हम देख रहे थे, अब माना असमित एल्केन, एक CH3Cl है, CH3CH2Cl है, तो क्या होगा, जितने ही पॉसिबल कॉम्प्लेक्स, एक तो CH3CH3 बनेगा, यानी कि एक इसका कॉम्बिनेशन ले लो, एक तो हमारा ये बनेगा, ठीक है, एक बनेगा हमारा इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, यानी कि CH3 CH2 CH3। ठीक हो गया। और एक बनेगा हमारा इसका कॉम्बिनेशन CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका हमें मिक्सचर प्राप्त होता है, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर प्राप्त होता है। यदि इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास 6 हो जाएगा प्लस 6 NaCl हमारा अलग हो जाएगा। तो ये है हमारा असमित एल्केनों में अलग प्रकार के एल्केन यदि क्रिया करते हैं तो वुड चक्र द्वारा एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, पॉसिबल हाइड्रोकार्बन है, उनका मिश्रण हमें प्राप्त होता है। ये वुड चक्र क्रिया हमारी हो गई। लिथियम से क्रिया करके हेलोएल्केन लिथियम से क्रिया करके एथिल लिथियम बनाते हैं जो प्रबल क्षार होता है। CH3 CH2 Br प्लस 2Li क्या बनाएगा, CH3 CH2 Li प्लस LiBr। ठीक है, ये प्रबल क्षार होता है, एथिल लिथियम बनाता है, एथिल लिथियम बना रहा है। इसी प्रकार
लेड सोडियम मिश्र धातु से जब क्रिया को बनाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट बनाता है जिसे टेट्रा एथिलेट क्या बोलते हैं। 4CH3CH2Br से यदि हमारा ये क्रिया करता है NaPb, ठीक है, लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CH3CH2 टेट्रा एथिल लेड बना रहा है प्लस 4NaBr प्लस 3Pb, ठीक है। इसे बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। ये अपस्फोटन रोधी है, एंटी नॉकिंग एजेंट है जो पेट्रोलियम में यूज किया जाता है, ठीक है। अपस्फोटन रोधी एंटी नॉकिंग एजेंट है टेट्रा एथिल लेड, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनकी अपचयन क्रियाओं को बताने जा रहा हूँ। हेलो एल्केन की अपचयन क्रियाएं क्या क्या हैं। अपचयन द्वारा हेलो एल्केन एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अपचायक विभिन्न प्रकार के अपचायक हमारे पास हैं। नंबर 1, यदि H2Ni से करते हैं, यदि H2Ni से यदि अपचयन करते हैं तो क्या होता है, CH3CH2Br प्लस H2 हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Ni 525 केल्विन टेम्परेचर पर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है हमारा, इसको मैं ऐसे ले लूँ, CH3CH2Br, ठीक है। ये बनता है C3H8 प्लस HBr, ठीक है। तो हमारा ये पहला तो हो गया ये, ठीक है। यदि मैं जिंक कॉपर युग्म से यदि इसका रिडक्शन कराता हूँ तो वहाँ भी नवजात हाइड्रोजन मिलती है। ZnCu से क्या मिलती है, हमें नवजात हाइड्रोजन मिलती है। कैसे मिलती है, देखो, पहले Zn प्लस C2H5OH ये क्रिया कराएगी, अपने क्या बनाएगी, ZnOC2H5 होल ट्वाइस प्लस 2H। ये नवजात हाइड्रोजन जो है C2H5Br प्लस 2H ZnCu युग्म यूज कर रहे हैं तो कितना C2H6 में कन्वर्ट हो जा रहा है प्लस HBr, ठीक हो गया। इसी प्रकार रेड फॉस्फोरस के साथ C2H5i प्लस HI इधर से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 420 केल्विन टेम्परेचर पर। ये बनता है C2H6 प्लस I2, ठीक है। ये हमारे अपचयन हो रहे हैं। इसकी अन्य अपक्रियाएं हैं, जिंक से कराते हैं, जिंक से अपक्रिया, ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया देता है। इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, C2H5Br 2 मॉलिक्यूल जिंक धातु से क्रिया कराते हैं। ये होता है C2H5 होल ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2, ठीक है ना, डायथिल जिंक। ठीक हो गया। अगला है वुडी अपक्रिया। वुडी अपक्रिया PURDIE वुडी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वुडी अपक्रिया में हेलोएल्केन अल्कोहल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। उच्च मात्रा में ईथर बनता है, उच्च मात्रा में ईथर मिलता है इसमें शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। इसको अपक्रिया को हम लिख रहे हैं, ये हमने अपक्रिया लिखी है 2CH3i हेलोएल्केन प्लस
दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2CH3OH विद Ag2O, ड्राई Ag2O है, ये बनता है 2CH3OCH3 प्लस 2AgI प्लस H2। ठीक है, इसे बोलते हैं पोडी रिएक्शन। ईथर के निर्माण में काम आती है। ईथर के निर्माण, इससे पहले विलियमसन सिंथेसिस हमने देखा था। तो ये अपक्रियाएँ हमारी आ सकती हैं कि नहीं, उन अपक्रियाओं का नाम दो जो ईथर का निर्माण करती हैं, तो हमने देख ही लिया है। समावेशीकरण अपक्रिया में देख रहे हैं, जब उच्च सदस्य जो उसके लेते हैं, यदि उच्च सदस्य एल्योएल्केन के निर्जल रियल की उपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर इनका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है और समावयवी प्रोडक्ट देता है। इस प्रक्रिया को समावयवीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक रिएक्शन के जरिए। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है, इसका निर्जल रियल Cl3 की उपस्थिति हम गर्म करते हैं तो 2 ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 CH Br और CH3 हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ये हमारा समावयवीकरण अपक्रिया है। इसमें रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, वो रीअरेंजमेंट अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारे हेलोएल्केन की अपक्रियाएँ लगभग हो चुकी हैं। अब मैं हेलोएरिन की अपक्रियाओं के बारे में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में टाइम ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो मेरा हमारा हेलोएरिन की जो रासायनिक क्रियाएँ हैं उनके बारे में लेंगे।